जय श्री राम, हर हर महादेव। कोई एक समय पर ब्रह्मा जी व श्री हरि विष्णु जी के मध्य इस बाबत को लेकर विवाद हो गया कि उन दोनों में से सबसे पहले कौन आया था। उन दोनों के इस विवाद का अंत लाने के लिए स्वयं महादेव जी वहां प्रकट हो गए अग्निस्तंभ के स्वरूप में और उन दोनों को कहने लगे कि आप दोनों में से जो भी सबसे पहले इस अग्निस्तंभ का अंत और प्रारंभ ढूंढ के लाएगा वही सबसे पहले आया था। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे की तरफ आ गए। बहुत सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी विष्णु जी को उस स्तंभ का अंत न मिला और वो अपनी हार स्वीकार कर वापस आ गए और उनको पता चल गया ये सब महादेव की माया है। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकार की वजह से अपनी हार मानने को तैयार न थे। वो प्रयास करते ही रहे, लेकिन कई कठिन वर्षों की कठिन परिश्रम के बावजूद भी उनको अंतिम स्वर मिला नहीं। रास्ते में उनको केतकी का पुष्प मिल गया और ब्रह्मा जी ने उनको पूछा कि क्या आपको पता है कि इस अग्निस्तंभ का अंत कहाँ पर होता है। तब केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इसका कोई रहस्य पता चला नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को लालच देते हुए कहा कि आप मेरे साथ वहाँ नीचे चलो और मेरी यहाँ में यहाँ भर देना। जब पृथ्वी लोक में लोग मेरी पूजा करेंगे तब आपके पुष्प को वो मेरे पे अर्पित करेंगे। लालच में आके केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और वो दोनों वहाँ आ गए जहाँ पर अग्निस्तंभ था। तब ब्रह्मदेव नीचे आ गए। तब महादेव जी ने उनको पूछा कि हे ब्रह्मदेव, क्या आपको सच में इस अग्निस्तंभ का अंत मिल गया है। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, मुझे इस अग्निस्तंभ का अंत मिल गया है। महादेव जी ने एक बार फिर से पूछा कि क्या आपको सच में इस अग्निस्तंभ का अंत मिल गया है। ब्रह्मा जी ने एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि क्या मुझे सच में इस अग्निस्तंभ का अंतिम पड़ाव मिल गया है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इस पुष्प को भी पूछ सकते हैं। ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर महादेव जी को अत्यंत भयंकर गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी जटा में से एक जटा को पटक दिया। तब उस जटा में से वह अत्यंत भयंकर कालाग्नि रुद्र समान भगवान काल भैरव जी उत्पन्न हो गए। तब महादेव जी ने भगवान काल भैरव जी को आज्ञा दी कि हे काल भैरव, तुम ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट के फेंक दो, जो कि बहुत ही अहंकारी है। बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और महादेव जी से क्षमा मांग ली। फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने मिलकर आराध्य देव श्री देवाधिदेव महादेव जी की स्तुति वंदना करके उनकी पूजा अर्चना कर ली। फिर महादेव जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वरदान दे के अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव।